चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एज प्रॉब्लम, आयु वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 आदमी की बात हो रही है, एक पिता और पुत्र की बात हो रहा है। तो वहां पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिता और पुत्र की उम्र को हम x और y मान लेते हैं। देखिए माना कि पुत्र का वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा पिता का वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, पुत्र और पिता दोनों का उम्र कितना x और y हम मांगे। अब आपसे बोला गया है कि 2 वर्ष पहले, तो हम आपको पहले कल समझाए थे, इसके नेक्स्ट वाले पहले वाले वीडियो में समझाए कि यहाँ पे कि जब पहले की बात करेगा तो उसके उम्र में से घटाएंगे। तो अब 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो 2 वर्ष पहले पिता के भी उम्र और पुत्र का दोनों में 2-2 साल कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 वर्ष पहले पुत्र का आयु इक्वल टू x माइनस 2 वर्ष तथा वर्ष पहले पिता का आयु। यहां पे पिता का आयु क्या है, y वर्ष। तो क्या लिखेंगे, y माइनस 2 वर्ष लिखेंगे। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अब इसमें देखिएगा क्या प्रश्न बोला है। यहाँ देखिएगा 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, वो आदमी वो पिता की बात हो रहा है, तो आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। यानी पिताजी का उम्र पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी। 5 से गुणा कर देंगे तो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे पिता का उम्र क्या है, y माइनस 2 ये है, और 5 गुनी, तो ये अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। मतलब उम्र किसकी गुना, तो अपने पुत्र के उम्र के गुना की बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुनी, मतलब पुत्र के उम्र के साथ हम गुना करेंगे। तो x माइनस 2 कितने वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले। तो हम 2 वर्ष ऐसे लिखते हैं। अब हम इसमें गुना करेंगे तो y माइनस 2, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, अब 5 2 जा 10, 5 दूना 10। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम इस y को उधर भेज लें, तो यहाँ पे भेजकर इसमें क्या कर सकते हैं, या नहीं तो इसे इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन ही तैयार कर लेते हैं। ये काम करते हैं 5x, इसको भेज देंगे इधर, तो जाएगा तो कितना माइनस y। अब देखिए हम इसको इधर भेजें तो यहाँ पे 5 पहले से था, इसको इधर भेजें तो माइनस हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहां से माइनस 2 है इधर, इसको भेजना पड़ेगा इधर, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस।
कि क्या यहाँ पे y था, इसको बोले कि तुम y इधर चलो, तो 5x पहले से था, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो -2 है इसको भेजेंगे अंक वाले m के तरफ में, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 5x, लिखेंगे 5x - y इक्वल टू कितना 8, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष बाद पुत्र का आयु। तो जब आपसे पूछेगा बाद की बात करेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे पुत्र की उम्र कितना है x है, इसमें कितना जोड़ देंगे, हम लिखेंगे x + 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकआपसे 2 वर्ष बाद पूछ रहा। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद पिता का आयु इक्वल टू कितना है, y है, वर्तमान आयु y है, तो उससे 2 वर्ष बाद लिखेंगे y + 2 वर्ष। अब देखिए हम यहाँ पे अभी बोला गया, ये तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसको लिखना कैसे था। अगर आपसे बात करें कि 2 साल बाद बात किया, तो हम यहाँ पे कभी भी हमें अगर कोई चीज को पहले की बात किया जाएगा तब भी वर्तमान उम्र से देखा जाता है, या बाद की बात करें तो अभी भी वर्तमान उम्र से देखा जाता है। तो हम इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी घटाए थे तो वर्तमान से ही घटाए थे, और यहाँ पे बात करेंगे तभी वर्तमान उम्र से ही रखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र, मतलब उसकी उम्र किसकी, पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। जो पिता की उम्र है वो पिता की उम्र y + 2 इक्वल टू कितने गुने, अपने बेटे की उम्र के 3 गुने। तो यहाँ पे बेटा का उम्र जो पुत्र है उसका उम्र कितना है x + 2, हम लिखेंगे x + 2 कि कितना गुना, तो 3 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना, आज जोड़ में कितना 8। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हमने यहाँ पे y + 2, यहाँ पे 3x, यहाँ पे इसे लिखेंगे 3x प्लस 3 दूना 6, इसे करके आज जोड़ में कितना 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y + 2, यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे 3x और प्लस ऐड करेंगे 6 + 8 तो हो जाएगा 14। अब हम x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, y वाले को हम क्या लिखेंगे 3x है, 3x लिखेंगे, 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू ये 2 है, ये इसको इधर भेज दें तो इसको हम उठा कर लाएंगे यहाँ पे, तो 2 - 14 घटाओ में कितना लिखेंगे 14। अब हम इसको लिखेंगे 3x - y बराबर में क्या लिखेंगे -y, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब मेरे पास 2 का समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एकदम वैल्यू y के बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 5x - y इक्वल टू कितना
8 और 3x माइनस वाई इक्वल टू में -12 माइनस बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह सेम है तो इसको घटाने पर लिखा जाता, अगर चिन्ह बदला होता तो उसमें जोड़ने पर लिखते। हम क्या लिखेंगे, प्लस है इसको माइनस, माइनस इसको प्लस, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे प्लस। अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा 2x। हम लिखेंगे यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 और 12 जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे 20। x इक्वल टू 20/2 10 यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू 10। अब हम इसको काटेंगे तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो 5 इंटू 10 माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 5 10 जा 50 10 बचे 50 घटाओ में क्या लिखेंगे y बराबर में 8 होगा 8 लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे y माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 50। अब हम लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42 लिखेंगे, ये कट जाएगा इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 42 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः पुत्र का आयु कितना है 10 वर्ष तथा पिता का आयु इक्वल कितना है 42 वर्ष। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा आंसर। पिता और पुत्र दोनों का आंसर यहाँ पे क्या हो गया मिल गया। पिता की उम्र है 42 साल और पुत्र की उम्र कितना है 10। दूसरा क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद A की उम्र B के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। A और B का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब चलिए हमें A और B को पहले सबसे पहले उम्र को मानते हैं X और Y। देखिए माना कि A का वर्तमान आयु इक्वल टू X वर्ष तथा B का वर्तमान आयु इक्वल टू Y वर्ष। अब हमें क्या करना है, बोला गया कि सबसे पहले हम तो पहले जानिए उसका A और B का वर्तमान उम्र कितना है। तो वर्तमान उम्र A का X वर्ष है और B का Y वर्ष है। अब बोला गया कि 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र की 3 गुनी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कि 5 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले A का आयु इक्वल टू X माइनस 5 वर्ष तथा 5 वर्ष पहले B का आयु कितना हो जाएगा y
-5 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे पहले बोला कि 5 वर्ष पहले हम दोनों का एज को जानकारी कर लिए कि दोनों का उम्र कितना है। अब कहेगा कि क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न से ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है, मतलब ए का, तो हमारे पास ए का उम्र कितना है x - 5 इक्वल टू बी की उम्र की 3 गुनी है। अब देखिए हमें गुणा किसे करना, ए में करेंगे कि बी में, तो ये बोला गया कि बी की उम्र की 3 गुनी थी बी की उम्र में, तो जो बी की उम्र है उसकी उम्र में 3 गुनी। हम यहाँ पे लिखेंगे 3y - 5, लिखेंगे यहाँ पे x - 5, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा करेंगे तो 3y - 3 5 जा 15। इसको हम लिखेंगे x माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में लिखेंगे -15 और इसको लेकर चलेंगे उधर, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। तो हमें यहाँ पे निकल के चलाया कि समान, जब हमसे बोला गया था इतना 3 साल पहले, अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि 10 वर्ष बाद, तो अब लिखेंगे 10 वर्ष बाद ए का आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना है x है, तो 10 वर्ष बाद हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे x + 10 वर्ष हो जाएगा, तथा 10 वर्ष बाद b का आयु कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y + 10 वर्ष। अब देखिए हम तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे जैसे बोला था इस तरीका से हम इसको हम यहाँ पे क्या किए लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ए की उम्र मतलब ए की उम्र मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखें पुनः प्रश्न से। अब क्या है, और 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। ए की उम्र बोला गया, तो ए की उम्र कितना है x + 10 इक्वल टू, ये ए की उम्र है, ये कितना हो जाएगा बी की उम्र की दुगुना, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास ये दोनों के वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, और दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x + 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2y, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20। अब हम x वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, x माइनस ये प्लस है इधर है तो माइनस 2y 20 है यहाँ पे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो -10, आइए इधर आएगा तो ये माइनस हो गया था। अब लिखेंगे x - 2y इक्वल टू 10, ये क्या बन गया, ये समीकरण 2। अब देखिए x - 3y इक्वल टू -10 और x - 2y इक्वल टू, देखिए x के टर्म में यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर है, तो आप सिंपल सीधे से घटा के तो लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण
2 को घटाने पर। तो कैसे लिखेंगे, यहां पे है x माइनस 3y इक्वल टू -10 और यहां पे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहां पे चिन्ह बदलेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। यहां पे इसका कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा, बराबर वैल्यू है। -3y में से प्लस का 2y घटेगा तो यहाँ पे कौन वैल्यू 3 ज्यादा, इसका क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस और 3y में से 2y जाएगा तो 1y, तो एक नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे -2y लिखेंगे। और यहाँ पे -10 और -10 लिखेंगे कितना, माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y इक्वल टू 20। यानी हमारे पास y का मान निकल गया 20। अब हम इससे क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या नहीं तो समीकरण 2, कहीं पर भी वैल्यू बैठाकर निकाल सकते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए ये समीकरण 2 है तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना लिखा है 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, x माइनस 40 इक्वल टू 10। अब लिखेंगे x इक्वल टू 10 और प्लस 40, माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू कितना 50। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आ गया x और y का। तो लिखेंगे अतः एक का आयु। अब देखिए यहाँ पे एक किसको माने थे, यहाँ पे x माने थे, x का वैल्यू कितना है 50, तो लिखिएगा 50 वर्ष तथा b का आयु इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे y का मान कितना है, तो y का मान 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 20 वर्ष। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें a का वैल्यू कितना आ गया 50 वर्ष और b का वैल्यू आ गया कितना 20 वर्ष, तो ये हम लोग के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी थी, उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए माना कि पुत्र का वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा पिता का वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। ये जो उम्र है वो आज की वर्तमान में जो उम्र चल रहा वो पुत्र और पिता के दोनों उम्र यहाँ पे हो गया। अब बोला गया 10 वर्ष बाद। अब चलिए हम पहले दोनों के 10 वर्ष बाद हम उम्र निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र का आयु x प्लस 10%। 10 वर्ष बाद पिता का आयु कैसे लिखेंगे y प्लस 10 वर्ष। तो चलिए कैसे था 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। अब आपसे बोला था ये जो प्रश्न था इस प्रश्न से लिखेंगे
कैसे? पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की दुगुना हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की उम्र y + 10 है, आप पुत्र की उम्र x + 10 है, और पुत्र की उम्र को 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों को दोनों उम्र क्या हो जाएगा? बराबर। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना है तो 2 गुना से पुत्र की उम्र में 2 से गुणा कर दिए और ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? बराबर। अब हम लिखेंगे y + 10 = 2x, 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और 10 गुना 20। अब हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे x वाले टर्म को एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, और ये पहले से यहाँ पे 10 है, इसको भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -20 लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2x - y = -10। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे समीकरण 1। तो ये जो पहला इक्वेशन बोला था, जैसे पहला इक्वेशन था उसके अनुसार से हमारे पास यहाँ पे दुगुनी था, दुगुनी के बाद किए तो हम यहाँ पे निकाल दें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। अब देखिए पहले हम 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु क्या लिखेंगे? x - 10 वर्ष। यहाँ पे पुत्र का उम्र कितना है? x है, तो इसमें 10 वर्ष पहले बात करेंगे तो x - 10 तथा 10 वर्ष पहले पिता का आयु क्या लिखेंगे? y - 10 वर्ष। आगे देखिए क्या बोला है? 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, उसकी वर्तमान उम्र क्या थी? अब देखेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितना थी? 4 थी। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पिता की उम्र कितना हमारे पास यहाँ पे? y - 10 = पुत्र की उम्र की कितना? 4 गुनी। तो पुत्र की उम्र कितना है यहाँ पे? x - 10। तो हमें इसमें x से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे? y - 10 4x - 40, 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 40। अब हम x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, y वाले टर्म 4x है, इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -y। यहाँ पे -10 बचा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब हम लिखेंगे 4x - y में कितना? 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या है? बराबर है, y वाला टर्म दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब लिखेंगे यहाँ पे 2x - y = -10 और 4x - y = 30 है, 30 होगा। अब चिन्ह को बदलेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब देखिए इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब ये प्लस और माइनस दोनों बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2x है, माइनस में तो बड़ा कौन वैल्यू है? 4 है, चिन्ह को हटा दे रहे हैं तो। और यहाँ पे इसमें अब उसके आगे चिन्ह क्या है? माइनस। तो 4 में से माइनस में लिखकर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x = -30 और -10 मिलकर कितना हो जाएगा? -40। ये काटेंगे कट जाएगा, x = 40/2 काटेंगे कितना हो जाएगा? 20। इसलिए कितना x समान कितना हो गया? 20।
अब हम लिखेंगे x का मान कहीं पर भी रख दीजिए किसी भी समीकरण में तो y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 into 20 minus y equal to -10। 2 into 20 minus y equal to कितना -10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 40 minus y equal to -10। अब देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये माइनस y इक्वल टू -10 आई प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस लिखेंगे 40, यहाँ पे माइनस y इक्वल टू -10 और -40 मिलकर कितना हो जाएगा -50। ये माइनस माइनस काट देंगे, y इक्वल टू कितना हो गया 50। यानी हमारे पास यहाँ पे x का मान किसको माने थे, पुत्र का मान था, x का मान कितना है 20 और y माने थे पिता का, उम्र आगे कितना पिता का 50। तो नीचे लिखेंगे अतः पुत्र का 20 वर्ष तथा पिता का आयु 50 वर्ष। ये हम लोग के पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे पिता की उम्र कितना आ गया 50 वर्ष आ गया और पुत्र की उम्र कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, पिता की उम्र अपने दो पुत्रों की उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्रों के योग के दुगुनी हो जाएगी। पिता की उम्र याद कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पिता का वर्तमान आयु x वर्ष तथा दोनों पुत्रों का वर्तमान आयु का योग इक्वल टू y वर्ष। अब देखिए यहाँ पे ये 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्रों की उम्रों को जोड़कर लिखा गया यहाँ पे वर्तमान में उनका y वर्ष। हम आपसे बोला गया कि पिता की उम्र अपने दोनों पुत्रों की उम्रों के योग का 3 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कितना, पिता की अपने दोनों पुत्रों की उम्रों के योग के 3 गुना है। तो पिता की उम्र कितना माने हैं x माने हैं और दोनों पुत्रों के उम्रों के योग के 3 गुना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको समीकरण 1 मानिए। अब क्या करेंगे फिर पढ़ेंगे आगे। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्रों के योग के दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए पहले 5 वर्ष के बाद, तो देखिएगा 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा x + 5 वर्ष तथा 5 वर्ष के बाद दोनों पुत्रों का आयु
कितना हो जाएगा y प्लस एक पुत्र का 5 साल बढ़ेगा तो दूसरे पुत्र का भी 5 साल आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो y 5 कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हो गया तो यहाँ पे दोनों पुत्रों का उम्र था तो क्योंकि y तो दोनों का योग था तो 5 वर्ष इसका 5 वर्ष इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब लिखेंगे यहाँ पे आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्रों के योग के दुगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे दुगुनी तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से पिता की उम्र यहाँ पे x प्लस 5 दोनों पुत्रों की उम्रों के तो यहाँ पे बोला कि कितना गुनी हो जाती है तो यहाँ पे 2 गुनी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y प्लस 10। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 2y 2 से करेंगे y में तो 2y और 2 से करेंगे 10 में तो 10 गुना 20। अब हम लिखेंगे कितना x प्लस 5 यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे कितना 3y प्लस 5 यहाँ पे 2y प्लस 20 यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से कैसे यहाँ पे x से जगह पे 3y का यहाँ पे रखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 2y ये प्लस है तो इधर कितना जाएगा माइनस यहाँ पे 20 माइनस 5 जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना तो 2y में से 3y में से 2y घटेगा तो 1y बचेगा तो वहां पे केवल y लिखेंगे और यहाँ पे 20 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y पर कितना 15। अब y का मान कहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 इंटू देखिए x इक्वल टू 3 इंटू y की जगह कितना 15 यानी 15 यहाँ 45 इसमें कितना 45 नीचे लिखेंगे अतः पिता की आयु 45 वर्ष तथा दोनों पुत्रों के आयु का योग इक्वल टू 15 वर्ष। ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा आंसर। तो हम लोग इसको इस तरीके से आंसर हम बना सकते हैं और आप उम्र वाला क्वेश्चन को इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से सीख सकते हैं।